हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के क्या दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और बस यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, तो बस अब शॉर्ट वीडियो बना के और अब थोड़ा सा मैं सोऊंगी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और फिर उसके बाद सीधा मिलती है आपसे शाम को। तो शाम के बज रहे हैं घड़ी में 6:30 और अभी मैंने वीडियो सेव करने के लिए लगाई है। अब सेव हो जाएगी तब अपलोड होगी, तो मतलब रात ही हो जाती है। और अब मैं अपना होलिया सही करती हूँ और यहाँ पे रखे हुए हैं कपड़े, इनको तय करती हूँ, फिर चलती हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भिगोई थी हरड़ की दाल, तो फूल के अच्छे से मतलब सही हो चुकी है। और बस यहाँ पे फटाफट से बनाते हैं खाना शाम का। और बहुत ही हल्का खाना बनाने जा रही हूँ आज मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने काटा है एक टमाटर, और क्योंकि दाल में ज़्यादा नहीं बना रही, मतलब 4 कटोरी समझ ली, इतनी बनी, थोड़ी सी दाल में बनाने जा रही हूँ आज, क्योंकि शाम के वक्त तो ऐसे होता है ना, कम ही खाना खाया जाता है। और मैं बताऊँ दाल आज इसलिए बन रही क्योंकि आज सुबह था घर में श्राद्ध, तो पूरी वगैरह खाई थी, तो वैसे तो मन था सबका चावल, दाल चावल या खिचड़ी खाने का। लेकिन सुबह बच्चों ने क्या था कि सुबह बच्चों को लंच बना के देना था, तो सुबह मैंने जल्दी में चावल ही बना दिए थे। दही चावल बच्चे लेके गए थे, तो इसी कारण फिर मैंने शाम को चावल बनाया। मैं सोचा फिर सुबह बनाऊंगी कि दोनों टाइम ही फिर चावल हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सा खाना आज बनाया है। दाल को मैंने बताती हूँ किस तरह बनाती हूँ। दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह दाल, अगर मैं जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, इस तरह बना के देखना। हरड़ की दाल मतलब अलग ही स्वाद, अलग ही लेवल का स्वाद आता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने तेल लिया है सरसों का, उसमें हींग जीरा डाल के फिर मैंने टमाटर डाल दिए और उसमें थोड़ा जो भी मतलब अपने हिसाब से मसाले डाल दिए। मैं तो हमारे तो नॉर्मली खाते हैं मसाले, ज़्यादा चटपटा नहीं डेली यूज़ में, तो 30 बार होता तो चटपटा डाल देते हैं मसाला। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर को ज़्यादा अच्छे से नहीं भुना है, बस थोड़े से मतलब आधे पका लिए थे मैंने टमाटर। और बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी डाल के तब मैं टमाटर को भून रही हूँ। इससे क्या होता है, मसाले पानी डालने से ना फूल जाते हैं, जलते नहीं हैं, जल्दी से सिकते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जब मसाला अच्छे से पक गया था, उसके बाद मैंने डाल दी दाल। और दाल डालने के बाद थोड़ी पतली सी ही दाल मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये दाल जो होती है ना थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे पानी डाल देंगे और इसमें लगाई थी मैंने 2 सीटियाँ। तो चलिए जितनी देर में सीटी आती है कुकर में, इतने आटा लगा के भी तैयार कर लेते हैं। और देखिए जैसे कि आजकल ना श्राद्ध चल रहे हैं, तो हर दूसरे तीसरे दिन या मतलब जब भी घर में श्राद्ध होता है उस दिन पक्का ही खाना खाना होता है सुबह के वक्त। तो नाश्ता भी मतलब उसी का हो जाता है और फिर खाना भी उसी चीज़ का हो जाता है। तो बस दोनों टाइम जब हम पक्का खाते हैं ना, तो शाम को तो ये होता है कि कुछ हल्का फुल्का सा खाना खाया जाए। वैसे तो मन यही करता है कि दाल चावल या खिचड़ी खाओ, लेकिन वही था कि आज सुबह चावल बन गए थे, तो इस कारण ही मैंने दाल चावल नहीं बनाए। तो दाल चावल ये खिचड़ी ही मैं बनाती, क्योंकि रोटी खाने का मेरा भी मन नहीं था और इनका भी मन नहीं था बिल्कुल भी रोटी खाने का। तो बस यहाँ पे मजबूरी में समझ लीजिए आज हम रोटी खा रहे हैं। मैंने तो एक ही खाई थी। मैंने मतलब शाम को तो मैंने कम ही कर दिया अपना खाना खाना। बस ये होता है कि हाँ बस ना से हाँ हो जाती है, एक रोटी खा लेती हूँ बस। दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा से ले ली, दाल इतनी टेस्टी बनती है ये, मतलब मैं जिस तरह बनाती इससे ना दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी बताऊँगी इसका जो मज़ा है ना, क्या मतलब अलग ही स्वाद आएगा आपको। दाल बना के देखना इस तरीके से। वैसे तो क्या होता है कि बस टमाटर का छोंक तो ऊपर से लगा देते हैं या फिर शुरू में लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो दाल का छोंक तो मैंने शुरू में लगा ही दिया है। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल सीटी आएंगी। वैसे लगभग देखा जाए तो दाल एक तरह से तैयार ही है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। सीटी लगती दाल तैयार ही हो जाएगी। लेकिन हाँ ऊपर से एक अलग सा टेस्ट हम इसको ज़रूर देंगे, ताकि हमारी दाल का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे दाल बन चुकी है और साथ ही दूध आया था शाम का, तो मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और जितनी दाल बन रही है, दूध उबल रहा है, देर में मैंने अपनी भरी बर्तनों की टोकरी को खाली कर लिया था।
दाल होने के बाद ना सीटी निकालने के बाद जब मैंने कुकर को खोला तो दाल अलग सी लग रही थी और मतलब पानी अलग लग रहा था। तो मैंने दाल को थोड़ा सा सीटी खोलने के बाद उबाला है अच्छे से, और 2-4 उबाल लगाने के बाद धीमी धीमी आंच पे उसके बाद ये दाल और पानी मतलब मिक्स से हो गए। पहले अलग अलग से लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे राई और कड़ी पत्ते का और हींग का देसी घी में तड़का लगाया। अब तो समझ लीजिए इसका दाल का जो स्वाद है ना, मतलब बिल्कुल ही चेंज पाएगा आपको। और हाँ, इस तरह जैसे मैं 2 सीटी लगा के हल्की से मतलब ऐसे छोड़ दी थी ना दाल कि घुटी सी नहीं थी, तो वो मैंने फिर उबाल लगाया। उससे बहुत अच्छा मतलब स्वाद आ जाता है दाल में, अलग ही स्वाद आता है दाल में। तो अब की बार जब भी आप अरहर की दाल बनाएं ना तो कुछ इस तरह ट्राई करिएगा, अलग ही स्वाद लगेगा। तो यहाँ पे कल की रखी थी खिचड़ी। तो हुआ क्या कि मैंने कहा रोटी बन रही है, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मैं तो रोटी खाने वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा अब इनके लिए क्या ही मैं चावल बनाऊँगी, सारा तो खाना बन के तैयार ही हो गया है। फिर इनसे पूछा खिचड़ी खा लोगे, तो कह रहे हाँ मैं खिचड़ी खा लूँगा लेकिन रोटी नहीं खाऊँगा। तो फिर यहाँ पर मैंने उनके लिए खिचड़ी गर्म कर दी थी, 1 कटोरी खिचड़ी रखी थी। कल एकादशी थी तो इस चक्कर में फिर कल बनी नहीं थी, और आज है द्वादशी। तो बस यहाँ पर सुबह वही मैं कह रही हूँ ना कि पक्का खाना खा के बिल्कुल किसी की इच्छा थी नहीं, मैंने भी इसी कारण 1 ही रोटी खाई थी। तो चलिए यहाँ पे खिचड़ी भी गर्म कर दी है और यहाँ पे सेक लेते हैं पापड़। दाल हो या कोई सूखी सब्जी, रस्सी की सब्जी, कुछ भी खाने के साथ अगर पापड़ हो जाए तो खाने का टेस्ट तो डबल हो ही जाता है। तो यहाँ पे सबके लिए मैंने पापड़ भून लिए हैं। और आजकल हो क्या रहा है कि मार्केट में तो समझ में नहीं आ रहा सब्ज़ी लेके क्या हो। आज मुझे मार्केट जाना था, मतलब कल भी मैं यही सोचती रहेगी कि मार्केट जाऊंगी सब्जियां लेके आऊंगी, आज भी यही सोचती रहेगी कि मार्केट जाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो खाना खाने के बाद ना तब मैं चली जाऊँगी, थोड़ा सा टहलना भी हो जाए। खाना वाना खाने के बाद बज गए थे 8, तो फिर मैं मार्केट जाने के लिए आलसी कर गई, फिर गई नहीं मार्केट। तो मैं यहाँ पर दाल बन चुकी है, पापड़ भुन चुके थे, अब बन रही है गर्मा गर्म हाथ की रोटियाँ। तो कुछ मैंने हाथ की रोटी बनाई थी, कुछ बनाई थी मैंने प्लेन रोटियाँ। तो बस इन्होंने थोड़ी खिचड़ी ले ली थी, 1 रोटी ले ली थी, मैंने भी 1 रोटी। तो रोटियाँ सीखेंगी कितनी थोड़ी बहुत थी। दाल का तो ये होता है कि जब दाल टेस्टी हो, पतली सी दाल हो ना, तो उसके साथ तो मतलब उसको तो रूखी पी लो देसी घी डाल के, तो ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है दाल। और मैं बताऊँ घर में अगर चूल्हा हो ना तो फिर उसके तो दाल रोटी खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है। मतलब यही खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, कोई सीमा नहीं। मतलब ये समझ लो कि आप 2 रोटी खाते हो ना तो उसके लिए 4 रोटी खाओगे, ये मैं आपको गारंटी से लिख के देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है यही खाना चूल्हे का बना हुआ। फ़िलहाल हम पे गैस है तो गैस से ही उसका स्वाद लेने की कोशिश करिए। और वाकई में ही जब हाथ की रोटी बनाते हैं दाल के साथ, या फिर मतलब कोई ऐसी सब्ज़ी हो उसके साथ, तो सूखी रस्सेदार सब्ज़ी हो ना, उसके साथ तो मज़ा आता है करारी करारी रोटी खाने का। तो गैस पे भी फ़िलहाल, चूल्हा नहीं तो गैस पे मैंने बना लिया है। और यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया सी रोटी हमारी सिक्के हुई है तैयार। और ये दाल भी देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई। तो बस थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर देसी घी, साथ में एक पापड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे तैयार हो गई है हमारी आज की थाली। तो यहाँ पे सब जने खाना खा रहे हैं, मैं गरम गरम सेक के अंदर देती जा रही हूँ। और गरम गरम रोटी हो, साथ में 1-1 रोटी सिक के आए प्लेट में, तो खाना मतलब अपने आप में ही स्वादिष्ट लगता है। तो बिल्कुल सिंपल सा आज का हमारा खाना था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था।
और देखिए आज 12वां श्राद्ध तो हो ही गया है, तो कल 13वां मतलब आज का पूरा दिन तो बीत ही चुका है, कल 13वां श्राद्ध है, तो मतलब 2-3 दिन ही रह गए हैं नवरात्रे आने के। हो तो अब मुझे उसकी तैयारी में भी लगना है, तो धीरे धीरे बस उसकी भी तैयारी करूँगी नवरात्रों की, क्योंकि सोमवार का पहला नवरात्रा और उस दिन तो जल्दी उठ के ही मुझे चौकी लगानी होगी बच्चों के जाने से पहले, क्योंकि बच्चे 8 बजे तक निकल जाते हैं। तो 7:30 बजे से पहले पहले पूजा पाठ सब मुझे 7 बजे तक करनी है। से भी कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम पूजा करते तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं कल से तैयारी में लगूंगी, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं किचन को समेट लेती हूँ, साफ़ सुथरी कर देती हूँ कल के लिए, क्योंकि आज अब सब ने खाना पीना खा लिया है, सब खाना पीना सबका निपट गया, बस एक क्रिश रह गया, क्रिश ने नहीं खाया था। तो बस यहाँ पे अब वो जब खाएगा तब खाएगा। फ़िलहाल तो मैंने अपनी किचन को संभाल दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आया था, तो वो अभी आराम कर रहा है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन लगा दिए टोकरी के मैंने फिर से, क्योंकि ये काम मुझे सबसे भारी लगता है, बर्तन टोकरी को खाली करना। बर्तन मांजना इतना भारी लगता है, इतना बर्तनों को लगाना भारी लगता है काम। तो यहाँ पे पूरी किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब यहाँ पे जितने बर्तन उनको सबको साफ़ सुथरा करके मैं रख दूँगी, ताकि सुबह के लिए तो खैर कभी बर्तन में छोड़ती ही नहीं हूँ। अभी तो बर्तन सारे मंज गए हैं, पूरी किचन क्लीन हो चुकी है, लेकिन अभी जब शाम इसके बाद दूध होगा ना, तो फिर थोड़ा सा दूध वगैरह कुछ भी काम करें तो काम तो फैलता ही फैलता है। तो बस वो बर्तन होंगे वो भी मैं रात को ही मांज के रख दूँगी। और यहाँ पूरी किचन क्लीन हो चुकी है, सारे बर्तन बन चुके हैं। अब कल की तैयारी आज से ही स्टार्ट हो गई है, क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि सबका मन था कि रोटी ना खाने का, चावल वगैरह खाने का, तो मैंने सोचा चलो कल चावल ही बनाते हैं। तो यहाँ पे कल के लिए मैं भिगो रही हूँ छोले। छोलों को तो मैं कुकर में ही भिगो दे रही हूँ, और बस सुबह धो धा के छोलों को अच्छे से फिर मैं उबलने के लिए कुकर में रख दूँगी, तो इसलिए कुकर में भिगोते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया है। आज की थाली आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।